कोई भी हीरोइन का नाम बता सकते हाँ, जो मैं A सोच लिया इतना माधुरी सारा टाइम। दीक्षित। ए ओ ए से लॉस्ट आलिया भट्ट। गुड, चलो हाँ ऐसे वो कर सकती हो आप। ठीक है चलो बी। बी से बिपाशा बासु। चलिए आपसे शुरू करते हैं। माय एस। गॉड सुनील शेट्टी। जी। गुलशन ग्रोवर। एन। नाइस वन है, नाइस वन। एन हाँ एन पे से कौन? नित्यानंद महाप्रभु, पता नहीं। नंदू सबका बंधु। आप बोल सकते हो अगर आपको आ रहा है तो। एन एन से नकुल मेहता। नागार्जुन। नकुल मेहता। हाँ चल, तेरा दोस्त है ना। हाँ नकुल। वही ए। तो। ए। आमिर खान। आर। रितेश देशमुख। थैंक यू। कैसा था ये? अच्छा था, एक्सेप्ट सॉरी हरमन जी। अब मैं अरे मुझे हीरोइंस का नाम लेना था ना, एच से मैंने हरमन नहीं, बवेजा तो बोल मैंने तो दिया। सब मिक्स दिया। हाँ अच्छा था। अच्छा लड़कों के नाम ऋषिता लेने भट्ट, थे। चल ऋषिता भट्ट, ये एडिट में डाल देना। हेमा मालिनी। हुमा कुरैशी। हेलेन। अय्यो, मैं यूजलेस है, मैं यूजलेस। मेरे बाप सही कहता था, यूजलेस हूँ। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। देश दुनिया में दुरंगा के सीजन 1 ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, उसके बाद सीजन 2 अब हाजिर है और इस वक्त दुरंगा सीजन 2 के दोनों कलाकार दृष्टि धामी और गुलशन देवैया हमारे साथ हैं। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत Thank धन्यवाद you. आपका। क्या बात है। तो मुझे सबसे पहले आप बताइए, दो फिल्में जो बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म है, वो कौन सी आपकी फेवरेट और क्यों? कौन? उर्मिला वाली। I used to love that film. कहानी भी अच्छी थी। कहानी अच्छी फिल्म, मेरी कहानी favorite। एंड कौन? कौन? ना 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 No. ये तो इनका हो गया, आपका? अरे मैंने एक तो बोला हाँ ना एक हमसे। मैंने एक ठीक है, चलिए। तो अब दुरंगा जो सीजन 2 है, कितना अलग होगा, कितना और ज्यादा दर्शकों को सस्पेंस और थ्रिल मिलेगा, कितना अलग होगा? ये सीजन 1 की कहानी एक जगह पे आके रुकी थी, एक मोड़ पे रुकी है और एक किरदार अभी जो सोए हुए थे वो जाग गए हैं, अमित साध कोमा से बाहर निकल गए हैं। तो वो असली समित पटेल है, इतना तो सबको पता चल गया है। तो फिर उनके आ जाने से हमारी ज़िंदगी में क्या उथल पुथल होता है और हमारी जो लव स्टोरी है, हमारी जो गृहस्थी है, उस पर भी काफ़ी तनाव, एक तनाव भरे मोड़ पे वो आके थम सी गई है। तो ये कैसे इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी हम दोनों के बीच के, उसमें बच्ची भी है, अलग बाकी सारे परिवार भी है। समित के अभी असली बेटा जाग गया है, अब मैं तो नकली बेटा हूँ, तो उसके परिवार के साथ क्या होता है। मेरा जो अतीत है वो उसने अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, क्या वो पीछा छोड़ता है, क्या वो मेरे सामने आता है, क्या वो इसके सामने आता है, ये सब है। ये सब देखने मिलेगा दुरंगा सीजन 2 में। अच्छा देखो, जब दो किरदार निभाने को मिल जाएं और दोनों अलग अलग हैं, किसी और की लाइफ भी, कितना लेयरफुल होता है ना। हाँ। तो एक तो कितना मज़ेदार था और आपको भी मतलब किरदार एक तो मेहनत भी करनी पड़ रही थी अंदर से, क्योंकि एक बार आपको अभिषेक बनाना है, फिर एक बार आपको समित बनाना है। तो थोड़ा सा एलाबरेट करके मुझे किरदारों को समझाइए ना। हाँ, है तो वो अभिषेक ही, समित उसका बनाया हुआ किरदार है, लेकिन वो नकल नहीं कर रहा असली समित का। उसने एक नया समित अपने हिसाब से बनाया है। जो समित इरा देखती है वो अभिषेक है, उससे उसको प्यार हो जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। और यहाँ पे ट्रिकी ये था कि इन दोनों में अंतर बनाए रखना और वो सीमलेसली ट्रांजिशन कर पाना। और क्या होता है कि जब हमको ये पता भी है कि ये ऑडियंस देख रहा है, उनको ऐसा नहीं लगे, जो ऑडियंस को वो एक इमोशन फील करना होता है। तो कई बार ऐसे किरदार होते हैं जैसे अभिषेक वाणे हैं जो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो डल और बोरिंग लगे। राइटिंग में तो नहीं है डलनेस और बोरिंगनेस, लेकिन मैं जब पोर्ट्रे करता हूँ वो डल और बोरिंग नहीं होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो आँखों में कुछ ना कुछ उनको एक वो है, नज़र आना चाहिए कि जो दिख रहा है वैसा है नहीं है।
तो मेरी सोच और मेरा परिश्रम जो है इन्हीं चीज़ों पे था कि इन चीज़ों को मैं क्रैक करूं। और ये ट्रांजिशंस सीज़न 1 में वो आप देखते हैं कि सीमलेस ट्रांजिशन करने की कोशिश की है कि एक थोड़ा सा एक डेंजरस और खूंखार लुक से एकदम शांत हो जाना, और वो स्माइल की प्रैक्टिस जैसे करता है, वो सब मैंने थोड़ा सा अभ्यास किया था और उसके रिहर्सल वगैरह किए थे, और वो ठीक ठाक हो गया सीज़न 1 में। दृष्टि, आपके साथ भी ऐसा है, हालांकि यहाँ पे किरदार 2 नहीं है, लेकिन वो एक तरफ तो ऐसी बीवी है जो अपनी बच्ची और हस्बैंड को बहुत प्यार करती है और वहाँ इमोशनल एंगल है, दूसरी तरफ वो ऑफिसर है, उसको वहाँ पर वो सब करना और डी ग्लैम है वहाँ पर। कैसा था अनुभव और कितना चैलेंजिंग भी था? सीज़न 1 मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग था। सीज़न 2 पर जैसे इन्होंने भी बताया कि सीज़न 2 में बहुत कुछ अनफोल्ड हो रहा है। हमने एक बहुत ही डेफिनेट मोड पे आके सीज़न 1 को ख़त्म किया था, तो काफ़ी कुछ था जो अब सीज़न 2 में रिवील होगा। सीज़न 1 में जैसे कि वो सिर्फ सुनती है कि उसके पति को उससे प्यार ही नहीं है, तो वो सुन के ईरा पूरी तरह टूट जाती है, बट एट द सेम टाइम शी हैज़ टू कंटिन्यू उसको आगे, वो एक ही केस के पीछे वो जा रही है, लेकिन एज अ वाइफ एंड एज अ कॉप तो वो बहुत सारे लेवल्स पे उसे नहीं समझ में आ रहा है कि वो एक अच्छी कॉप बने या एक अच्छी बीवी। वो जानती है कि उसके पति ने कुछ गलत किया है, वो चाहती है कि वो आकर कन्फेस करे, सच्चाई उसे आके बता दे, पर वो वेट कर रही है कि वो कब आएगा और कब बोलेगा। एंड एट द सेम टाइम वो जो उसके जॉब में उसे जो अपने एक कॉप का किरदार निभाना है, वहाँ पे उसे जो अभिषेक बाने की सच्चाई सबके सामने लानी है या समित पटेल की सच्चाई सबके सामने लानी है, वो तो उसे आगे बढ़ना ही है वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ पे किस तरह से सब ब्लॉक करते हुए अपने पति की आइडेंटिटी बचा रही है। आई थिंक दैट वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग थिंग, जो आई थिंक आप जब देखेंगे आपको आई होप अच्छा लगे। एक ट्रिविया जो हमेशा अपने साथ आप रखेंगे, 1 से हो, 2 से हो, दोनों से, आप दोनों का एक एक। मुझे मैं बहुत ऐसे सीज़न 1 से हो चलेगा। हाँ, वो प्रदीप सर के साथ मैं ऐसे फिस्ट बम्स करता था और मैं ऐसे प्रिटेंड करता था कि उन्होंने मेरा हाथ तोड़ दिया था, ऐसे बचकानी चीज़ें करते थे, वो बड़ा याद आता है मुझे। आई थिंक सेम प्रदीप दादा ओनली, वो मुझे हमेशा कहा करते थे ईरा टेक अ बीट, तो वो आज के दिन भी मैं जब सीन करती हूँ और मैं कहीं अटक जाती हूँ ना, मैं अपने आप को खुद से ही बोलती हूँ ईरा टेक अ बीट। आई थिंक हाँ, मेमोरी प्रदीप दादा के साथ। क्या बात है। एक तो जब सीज़न 2 होता है, भाग 2 होता है और रीमेक होता है दूसरा, एक तो कहीं से ले, तो एक तो आप उसके पक्ष में या किसी से एडाप्टेशन होता है किसी चीज़ का, तो इस तरह की कहानियों को आप देखती कैसे हैं, लेती कैसे हैं और करने के बारे में सोचती कैसे हैं कि मतलब मुझे नई कहानी, फ्रेश कहानी करनी है? सो जैसे कि आप जानते हैं ये अडेप्टेशन ही है एंड हमें हमेशा पता ही था कि इसका सीज़न 2 आने वाला है। इट डजेंट मैटर अडेप्टेशन हो या फ्रेश स्टोरी हो, बस आपके कानों को और आपके दिल को अच्छा लगना चाहिए, एंड बस सुनने पे अगर अच्छा लगता है एंड यू फील दैट यू हैव अ स्कोप टू परफॉर्म और रिक्रिएट समथिंग बेटर एंड नाइसर, then just say yes to it. मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, In general, हाँ. इन जनरल भी अगर आपको, मैंने वही बताया कि डजेंट मैटर अगर रीमेक हो या फ्रेश हो, बस सुनने में और दिल में अच्छा लगना चाहिए जब आप सुने कि आपका किरदार क्या करने वाला है, आपकी स्टोरी क्या है, एंड मेकर्स कौन है। आई थिंक मेकर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जस्ट यू हैव अ कंफर्ट लेवल विद अ फ्यू पीपल टू वर्क विद, और आपकी इच्छाएं होती है कुछ लोगों के साथ काम करने की। सो आई थिंक जस्ट ये कुछ चीज़ें अगर एक साथ एक प्लेट में आपको दे दे तो doesn't matter whether it's a remake or a fresh show. सवाल रिपीट है कल वाला, आज ये वाला। हाँ। ज़्यादातर मैं ओरिजिनल चीज़ें को ज़्यादा अहमियत देता हूँ मैं, बट इसका मतलब यही नहीं है कि रीमेक्स बनानी नहीं चाहिए। कई बार कई रीमेक्स अच्छे बनते हैं और अच्छे भी बन जाते हैं। मेरी बहुत फेवरेट मूवी है हेरा फेरी, मैं जब भी थोड़ा मूड ख़राब होता है तो मैं हेरा फेरी देखता हूँ, वो रीमेक है एक्चुअली। तो ठीक है, मतलब एक वो ट्रेंड जब बन जाता है कि सब लोग सब लेके कर रहे हैं, जैसे थोड़ा बहुत वो म्यूज़िक की दुनिया में हो रहा है कि कई सारे पुराने गानों को ये कर रहे हैं, तो आई थिंक वो फिर ज़्यादा हो जाता है, हर कोई ट्रेंड को फॉलो करने लगता है। कुछ हद तक आई थिंक वो ठीक है। जैसे इसमें भी मुझे लगा कि
हमें बहुत छूट दे रहे हैं। मैंने गोल्डी से सर से बात किया था, तो जब ये पिच कर रहे थे तो मैंने पूछा था कि मैं वो देखूंगा नहीं, मुझे वो फ्रीडम चाहिए कि मैं इस किरदार को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करूं। तो उन्होंने कहा ऑफ कोर्स यही तो चाहिए हमें। और सीज़न 2 में भी कई सारे चेंजेस हैं, जो ओरिजिनल इसका सोर्स मटेरियल है वहाँ से काफ़ी कुछ हमने डिविएशन लिया है, ऐसा मुझे बताया गया है, क्योंकि मैंने इस ओरिजिनल सीरीज़ देखी नहीं है, तो मुझे वो ठीक पता नहीं है कि कहाँ है। इंडियनाइज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो तो करना ही पड़ेगा आपको, यहाँ पे बसाना पड़ता डाला है हमने हमारे हिसाब से स्टोरी को थोड़ा बहुत, और हमारे किरदारों को लेकर भी ना वो इंटरप्रिटेशन इन्होंने भी नहीं देखा था। बिल्कुल भी अभी तक नहीं देखा है। क्या बात है। अच्छा देखो, अब किसी ना किसी का अंत होगा, कोई ना कोई करेगा आप दोनों में, ताकि एक पर इसका कोई और हल हो सकता है। एक दर्शक के तौर पर मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ, और मैं आर्टिस्टों के साथ बैठा हूँ तो मैं पूछ रहा हूँ किस चीज़ का हल? मतलब किसी ना किसी का अंत होना है। हाँ, किसी ना किसी का अंत। और इसका कोई और हल हो सकती है, अंत ना हो, और मतलब क्या हो सकता है, मतलब हो तो सकता है। हाँ, लेकिन आप ना यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं दर्शकों को कि मतलब कुछ ऐसा बताकर, कुछ अलग भी बताकर। शायद अंत ना हो, अंत होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि किसी के और ये पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ कि ऐसे हर चीज़ का अंत होना ज़रूरी नहीं है, बदलाव भी आ सकते हैं। मतलब आपकी इस बात से ऐसा लग रहा है कि सीजन 3 मतलब ये कंटिन्यू है, 3 बनेगा? मेरे हाथों में नहीं है। ये तो अभी ये आप Z5 से पूछिए। देखिए, जो ओरिजिनल हमारा सोर्स मटेरियल है वो इतना ही है, इसके आगे जाएंगे तो हम जाएंगे आगे अपने आप से। आप दोनों ने एक दूसरे का काम कब पहली बार देखा, और मिलने के बाद क्या काम देखा? यही देखा मैंने इनका, दुरंगा। शैतान। हाँ, शैतान आप शुरू से फॉलो कर रही हैं? मतलब फॉलो नहीं, मतलब व्यू, आई मीन आई लाइक द फिल्म, सो आई हैड वॉच्ड इट। आई एक्चुअली यूज्ड टू लाइक खोया खोया जान, the Ghana, the way it was shot in that room with the bed and all. So yeah, so I had enjoyed watching that movie because मुझे थोड़ी off ऐसे movies अच्छी लगती है, थोड़ी अजीब off beat, you know, like जैसे ये Dave D. I like watching those kind of films. So I really enjoyed watching that film, and उसके बाद once of course we got to know each other, फिर मैंने मर्द को दर्द नहीं होता देखी। And then I've been watching, अभी ये 20 थी तो उनका ही साल है वैसे भी। तो इनके सारे शोज देखती ये शुरू तो दुरंगा से हुआ था पिछले साल। क्या बात है। अब मुझे बताइए, एक दूसरे की वो बात जो हम लोग मीडिया में हमने लिखा नहीं अब तक, लेकिन आप जानती हैं कि ये इनकी काबिलियत है या ये चीज़ है, और आप जानते हैं दृष्टि के अंदर। अरे मैं इसके बारे में सीक्रेट्स नहीं बताऊंगा। एक तो है इनके बारे में, इनका नाम है दृष्टि। हाँ, दृष्टि नहीं है, दृष्टि है। चलो मेरा हो गया। आप भी गलत बोलते थे क्या? नहीं मैं सही बोलता था। नाम को थोड़ी ना बोलना है भाई, वो तो सब लोग जानते हैं। नहीं जानते आप? दृष्टि बोले, बहुत लोग दृष्टि बोलते हैं। तो इनका नाम है दृष्टि। चलो मेरा हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जो किसी को नहीं पता। मुझे नहीं पता था कि ये गाना गाते हैं। नहीं, वो तो सबको पता है अभी तो। वो तो अभी सबको पता है। ऐसे गुनगुनाता रहता हूँ। यूनिक नहीं होगा अभी, बिकॉज अभी तो सब वही लिखेंगे कि ये गाना गाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, नहीं। कूल है ना, काम गाए। आई थिंक यूजुअली लगता है कि बहुत इंटेंस एक्टर होगा, हाँ, से लगता होगा थोड़ा उनको भ्रम देख के, पर नहीं, ऐसे इंटेंस नहीं है, चिल सीन है। एक्चुअली ऑपोजिट है इंटेंस का समटाइम्स। तो अगर ज़्यादा ही। तो अगर आज मैं एक निवेदन करूं कि एक गाना गाकर सुना दो। नहीं, वो आज नहीं होगा सर। वो क्या गाने नहीं सर, मैं देखेंगे। बोल रही हूँ आज नहीं होगा। ये गाने नहीं आज देखेंगे। नहीं होगा। हमको 7 बजे निकलना है, इनकी 9 बजे की फ्लाइट है। आज तो नहीं होगा भैया। अगली बार गाने का प्रोग्राम अगली बार हम स्पेशली इंटरव्यूज रखेंगे जहाँ सब आओ आएंगे, जरा, गाते रहेंगे, मैं फिर जो जमा थोड़ा करूँ। मेरे वो आज लता कर कोई ठंडी दूजा। शरबत पी ली थी मेरे, वो क्या था? मेरा गला बैठ और के सर बेच जाता है सीट। आज पूजा कर कोई दूजा, वैसे वाले सारे गाने गाएंगे हम। 2-2 मिनट के 2 गेम है। मैं अल्फाबेट लूंगा, आप हीरोइन का नाम बताएंगे और आप हीरो का, ठीक है ना? सबसे पहले आपसे शुरू कर रहे हैं। हीरोइन का नाम ए। कोई भी हीरोइन का नाम बता सकते हाँ, जो मैं ए सोच लिया इतना माधुरी सारा टाइम। दीक्षित। ए हो ए से लॉस्ट आलिया भट्ट। गुड, चलो हाँ ऐसे वो कर सकती हो आप। ठीक है, चलो बी। बी से बिपाशा बासु। एच। हरमन बवेजा। एस। शिल्पा शेट्टी। अच्छा, इनको जवाब देना है। हाँ सॉरी। सुष्मिता सेन। डी। दिव्या भारती। इडियट।
क्या सच बताओ नहीं चलो हो गया मेरा खत्म M, काम तमाम है मेरा एम से तो मधुबाला चलो चलिए आपसे शुरू करते हैं माय एस गॉड सुनील शेट्टी जी गुलशन ग्रोवर एन नाइस वन एन हाँ एन पे से कौन है? नित्यानंद महाप्रभु पता नहीं नंदू सबका बंधु आप बोल सकते हो अगर आपको आ रहा है तो एन एन से नकुल मेहता नागार्जुन नागार्जुन। नकुल मेहता हाँ चल तेरा दोस्त है ना हाँ नकुल हाँ, वही ए तो। ए आमिर खान आर रितेश देशमुख थैंक यू कैसा था ये अच्छा था एक्सेप्ट सॉरी हरमन जी अब मैं अरे मुझे हीरोइंस का नाम लेना था ना एच से मैंने हरमन नहीं, भवेजा तो बोल मैंने तो दिया सब मिक्स दिया हाँ हाँ, हाँ, अच्छा था अच्छा लड़कों के नाम ऋषिता ले भट्ट रहे। चल ऋषिता भट्ट ये एडिट में डाल देना हेमा मालिनी हुमा कुरैशी अयो हेलेन अय्यो, मैं यूजलेस मेरे बाप सही कहता था यूजलेस हूँ हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं दुरंगा सीजन 2 के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू Bye bye. थैंक यू मैम